हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आज मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज जो चैप्टर चलने वाला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। कौन सा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। और इस नदी घाटी परियोजनाएं देखो करते क्या है आखिर सर, नदी घाटी परियोजना का काम क्या है सर, और इसका वर्क क्या है। ठीक, यानी काम क्या है और इसको क्यों बनाया जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया जाता है, एक तो पहला चीज़ आपको बाढ़ नियंत्रण के लिए। दूसरा किस लिए सर? तो दूसरा किया जाता है कि विद्युत उत्पादन के लिए। यानी नदी घाटी परियोजनाएं जितने भी है, तो एक तो होता है कि वहाँ बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, दूसरा होता है कि वहाँ पर डैम बनाकर, यानी बांध जब बन गया तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बैठाकर यानी बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक, बिजली के लिए। दूसरा, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध अच्छी तरीक़ा से हो, सभी जगह पर हो, इसके लिए भी डैम का निर्माण किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी तरह से भारत में बहुत सारे नदी, डैम है, बांध है, परियोजनाएं हैं, उस सब के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। इस वीडियो में उस सब के बारे में स्टडी करेंगे। अगर सर पहला बात करें तो देखिए ध्यान से, नर्मदा कौन सा? तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है बाबू? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है बाबू? तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस पर है बाबू? नर्मदा नदी पर है। ध्यान से देखना है, यही सरदार सरोवर परियोजना जब नर्मदा नदी पर बन रहा था तो एक नाम आप लोगों को ध्यान में आया होगा, मेघा पाटेकर। कौन सा? मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर का संबंध बाबू नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। किससे था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। यानी कहने का मतलब है कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है बाबू? तो नर्मदा नदी पर है। और इसी परियोजना के निर्माण हो रहा था नर्मदा नदी पर। तो लगभग ध्यान से देखना, कई 100 गांव को रिप्लेसमेंट किया गया था, यानी हटाया गया था, ट्रांसफ़र किया गया था। समझ में आ रहा है ना? तो जिसका विरोध कर रहे थे आदिवासी और हमारे मेघा पाटेकर जी ने। ठीक है, इसका विरोध का पीछे का वजह सर क्या था कि लोगों को दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता था। आदिवासी मुल्क चाहता नहीं था कि हम इस सब जंगली इलाका से हम कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो। ठीक है, क्योंकि किसी का भी घर मकान जहाँ पर बन जाता है तो वो सोचता है कि हम वहाँ का अस्थाई निवासी हो गए, अब हमको कहीं जाने का मन नहीं करता है, ऐसा सोच था। फिर भी सरकार नहीं माना, उतना लोगों को शिफ्ट किया। ठीक है, तब मेघा पाटेकर का संबंध किससे है? तो ध्यान से देखना, पहले तो नर्मदा नदी को किसका? तो गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं। गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा कहते हैं। यानी नर्मदा नदी को बबुआ गुजरात के जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। आए दिन हमेशा पेपर में पूछा करता है। ठीक है, और क्या सर? तो गौर फरमाइएगा कि नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें कि नर्मदा नदी की लंबाई कितना है बाबू? तो 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह भारत की ऐसी नदी है, नर्मदा नदी, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यानी दो नदियां, ध्यान से देखना, नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आखिर सर करती क्या है? तो एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका? तो यह एस्चुअरी यानी ज्वार नद। ठीक है, बल्कि
बल्कि यह एस्चुअरी 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 अर्थात सर ज्वार नद का निर्माण करती है। कौन सी नदियाँ बाबू? नर्मदा और ताप्ती। समझ में आ रहा है ना? मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चालू किया था बाबू? आंदोलन 1985 से 86 में 1985-86 में शुरू किए थे। कब बाबू? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर कब? 1985 से 86 में स्टार्ट किए थे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलो दोस्त, अगला है क्वेश्चन कि इंदिरा सागर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है बाबू? तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अब सर नर्मदा नदी से लुक एट द बोर्ड, हेलो लुक एट द बोर्ड। देखो, अगर पूछेगा कि नर्मदा नदी से लाभान्वित राज्य कौन सा है? नर्मदा नदी से लाभान्वित राज्य की बात करें, लाभान्वित राज्य मतलब समझ में आ रहा है क्या कि कौन कौन से राज्य को लाभ मिलता है? किससे बबुआ? तो नर्मदा नदी से। बात समझ रही ना? लाभान्वित राज्य, ठीक, लाभान्वित राज्य कौन कौन है बबुआ? राज्य तो गौर फरमाइएगा कौन कौन है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या कर लेते हैं, भारत के एक सुंदर सा छोटू सा मोटू सा एक क्या बना लेते हैं? मैप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हेलो, कहाँ डूबी हुई हो गई ले? हाय देखा, हाय है गुजरात, ई बबुआ गुजरात। चलिए दोस्त, देखिएगा ये कौन सा राज्य हो गया? गुजरात। अब बबुआ जो यहाँ गुजरात आप देख रहे हो, यहीं पर है ना नर्मदा नदी है। और जब यहाँ नर्मदा नदी है बबुआ, तो खुद से सोचो कि जब ये नर्मदा नदी यहाँ से गुजरती है, तो इसी पर सरदार परियोजना, अगर मान लो सरदार विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है, तो कौन कौन सा जो राज्य आसपास होगा सबको लाभ मिलेगा कि नहीं? लाभान्वित राज्य में अगर तुमको यहाँ गुजरात हो गया, तो इसके जस्ट ऊपर में है कौन? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। बहुत सुंदर, राजस्थान। और यहाँ पर है ना बाबू महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। ये हो गया। और देखो तो इधर है ना मध्य प्रदेश, बीचे पूरे भारत के मैप में अगर देखा जाए तो बीचे है ना मध्य प्रदेश, तो ये हो गया मध्य प्रदेश, भारत का हृदय, भारत का टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। तो अगर पूछेगा कि लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है सर, तो खुद से बता दो अब ये कौन कौन हो जाएगा। तो गुजरात, कौन सा? गुजरात, राजस्थान और कौन सा? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नहीं समझ में आ गया? अरे बोलो बाबू, आया कि नहीं आया? तो उम्मीद करते हैं कि दोस्त ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन बहुत सुंदर राइटिंग में आप बना लीजिए मैप के साथ। चलिए अगला देखिए दोस्त, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। अगर ये बबुआ बात करें, ध्यान से सुनना कि भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में बात करें दोस्त, तो ध्यान से सुनना कि यह किस नदी पर है। यह पहले तो बता देते हैं कि सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध है। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन है बाबू? बांध है
यह पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अच्छा सर और क्या पूछा है तो ध्यान से सुनना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है तो यह परियोजना सतलज नदी पर है। किस नदी पर बबुआ? सतलज नदी पर, सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। यानी बात करें कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है बाबू तो सतलज नदी पर है। अच्छा सर अगर बात करें कि और क्या इसके बारे में कि भाखड़ा नांगल परियोजना के किस राज्य का उपक्रम है, यानी जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वह किस राज्य का उपक्रम है तो ध्यान से सुनना। यह पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान राज्य का उपक्रम है। यानी ये तीनों राज्य के समूह से किसका निर्माण किया गया है? भाखड़ा नांगल बांध का। भाखड़ा नांगल बांध कहिए या भाखड़ा नांगल परियोजना कहिए। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा सर एक चीज़ बताइए ना सर कि इसका कमांड क्षेत्र का बबुआ बात करें ना कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है इसका कमांड सर क्षेत्र कितना है तो इसका कमांड क्षेत्र देखो। सबसे पहले एगो छोटू सा मोटू सा एकदम स्टार्ट में एक मैप बना लो, भारत के मैप बना लेते हैं। ठीक ना? अब देखना ध्यान से, ये मेरा हो गया राजस्थान, यहाँ पर कौन हो गया बाबू? राजस्थान हो गया ना बाबू? ये मेरा राजस्थान हो गया। इसके बाद में इधर आओगे तो क्या हो गया? ऊपर में पंजाब, ऊपर में सट के पंजाब और नीचे जस्ट यहाँ पर कौन हो गया? हरियाणा। ठीक, अच्छा सर यहाँ हरियाणा हो गया और इधर अगर ऊपर में चढ़ोगे तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश। कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो कि भारत के किस साइड हो गया बाबू? ठीक है, तो यह किधर हो गया? एकदम उत्तर में। ठीक है, यानी लद्दाख से नीचे, लद्दाख से ना हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पर हो गया हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो अगर पूछेगा कि बाबू इसका कमांड क्षेत्र कितना है या एक बात कहें तो इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है तो ध्यान से देखना। मामला का हुआ कि 3 गो राज्य के उपक्रम हुआ। कौन कौन? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। तो वो कहा कि हमारा यहाँ से प्रवेश करते हैं सतलज नदी, हम ही बांधेंगे यहीं पर। समझ रहे हो बात को जो कह रहा हूँ? मामला हुआ कि जब तुम्हारे गांव से ही नहर होकर जाए दूसरे गांव में और तुमको उसका लाभ न दिया जाए, बगल वाला गांव में तुम्हारे गांव से ही नहर होकर पानी जाए और तुमको उसका लाभ न मिले तो तुम क्या कहेगा कि हम पानी गेड़ेंगे, हम नहीं जाने देंगे। मामला समझ रहे हो? तब क्या किया कि कहा कि हमारा ना लाभ देव सन, हमारा लाभ ना देव सन, तो का भइल कि कहलस कि हम पानी गेड़म है जे पानी हिमाचल प्रदेश। तो तब जाके एकरों के लाभ क्षेत्र में बांटा गया। यानी एक्चुअल में 3 गो उपक्रम में आएगा। किसका? तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। लेकिन अब कमांड क्षेत्र अगर कहेगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना का कमांड क्षेत्र की बात करेगी, कितना राज्य को कमांड करता है कमांड क्षेत्र, वही लाभान्वित राज्य आप कह सकते हैं। कमांड क्षेत्र कौन कौन है बाबू? तो पंजाब, बताओ अब देख के मैप में, राजस्थान, कौन? हरियाणा, और बताओ हरियाणा और हिमाचल, कौन चल? हिमाचल, हिमाचल। कोई दिक्कत है? अभी सर आराम से तुमको याद हो जाएगा। कैसे? ठीक है, कैसे सर? तो देखिए हिमाचल प्रदेश से होकर सतलज नदी, सिपकीला धारा, स से सिपकीला, स से सतलज,
कहानी पकड़ में आ रहा है कुछ? यानी भारत में सतलज नदी सिपकिला दरा होकर, और सिपकिला दरा कहाँ है सर? हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा दरा सर हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दरा सर हिमाचल प्रदेश में। समझ में आ रहा है ना? तो सिपकिला दरा से प्रवेश करती है कौन नदी? सतलज नदी। यानी एक और क्वेश्चन लिख लेना, बहुत भी आई है। भारत में सिपकिला दरा, सिपकिला दर्रा कहाँ बा बाबू? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती हैं। सिपकिला दर्रा से होकर सतलज नदी से होकर, सतलज नदी कौन नदी? सतलज नदी प्रवेश करती है। कोई दिक्कत है? प्रवेश करती है, चोटी ना गो हो, ठीक है? समझ रहे हैं ना? ऐसा ना क्लास में चोटा चोटी नहीं। आइए दोस्त, कावेरी नदी पर बने बांध। तो कावेरी नदी कहाँ है बाबू? कर्नाटक में। कावेरी नदी कर्नाटक में है। तो एक तो याद रखना कि कावेरी नदी कहाँ है बाबू? कर्नाटक। क से कावेरी है, क से कर्नाटक, कर्नाटक। यानी कावेरी नदी कहाँ है बाबू? कर्नाटक में। इस पर बने बांध कौन कौन है? तो ध्यान से देखना। एक तो है कौन सा? तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस पर है? ओए किस पर है बाबू? तो कावेरी नदी पर। परियोजना कावेरी नदी पर है। यानी शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस पर है बाबू? कावेरी नदी पर। कृष्णा राज सागर बांध, इसको भी शिव समुद्रम बांध कह सकते हैं। जल विद्युत परियोजना बताए हैं कि बांध बनाकर ही विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो विद्युत परियोजना भी इस्टेब्लिश होता है, ठीक है? तो कृष्णा राज सागर बांध किस पर है बाबू? तो सब कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर है। और सर इसके बारे में बात किया जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब तो बनबे करता है, हमेशा पेपर में पूछा करता है ये सब। अब सर पूछता है कि कावेरी जल विवाद कौन सा? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कावेरी जल विवाद। तो ध्यान से देखना। अगर कावेरी जल विवाद के बारे में बात करें तो ये मेरा हो गया भारत। कौन हो गया? भारत, ठीक है? हो गया। अब देखो मामला को समझो, इसको आराम से, आसानी से। अगर इसको कह दिया जाए कि इससे कौन कौन सा कावेरी जल विवाद है सर, तो यहाँ पर हो गया कर्नाटक। कौन हो गया? कर्नाटक, ठीक है? कर्नाटक को थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। यहाँ पतरे केरल हवन बबुआ पतर का, ठीक है? ये केरल हो गए, और ये हो गइलन बबुआ कर्नाटक। कौन नाटक? कर्नाटक। आ ये देखो हो गया हमार सोना तमिलनाडु। कौन नाडु? तमिलनाडु, ठीक है? तमिलनाडु। आ यहीं पर हो गया पुदुचेरी। कौन चेरी? पुदुचेरी। इसी को पहले पांडिचेरी कहा जाता था। किसको? पुदुचेरी को पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। तो अगर पूछ दे कि केरल और पुदुचेरी, तमिलनाडु नहीं आता है इसमें, तमिलनाडु नहीं आता है इसमें। बात किया जाए तो देखो पुदुचेरी इधर पड़ जाता है और ये कर्नाटक इधर तक आ जाता है, ठीक है? तो कावेरी नदी जल विद्युत परियोजना में अगर कह दिया जाए तमिलनाडु भी आ जाता है। कौन सा? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। तो देखो कर्नाटक और तमिलनाडु और पुदुचेरी, 4 गो आ गया। 4 गो आया कि नहीं आया? तो यही कावेरी नदी जल विवाद
कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। तो कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विद्युत नहीं रे बुड़बक, विवाद, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है बाबू। तो कावेरी जल विवाद कौन, कर्नाटक से ले लो, कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद पुदुचेरी, कौन चेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी नहीं, यही 4 राज्य जो है कावेरी जल विवाद से संबंधित है, से संबंधित राज्य, संबंधित 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 राज्य बबुआ, ठीक है। ऐसे करके लिख लेना, ये चारों के नाम मैप थ्रू दर्शा देना। चलिए दोस्त, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध या इसी को कहें तो परियोजना। नागार्जुन सागर बांध कहे ना दोस्त, तो ये किस नदी पर है बबुआ। नागार्जुन सागर बांध है या परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। यह कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर निर्मित बांध है, बांध है। कोई दिक्कत है अगर बात किया जाए कि यह कृष्णा नदी पर निर्मित बांध है। ये बबुआ नागार्जुन सागर बांध कहाँ है। तो नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, सागर बांध, बांध आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, कौन लगना, तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, पहले आंध्र प्रदेश में था, अब इसका कुछ भाग कहाँ चल गया है, तेलंगाना में। बात समझ में आ रहा है ना। तेलंगाना कब बना था राज्य बाबू, 2 जून 2014 को। तेलंगाना कब, 2 जून 2014 को। अच्छा सर, नागार्जुन सागर जो बांध है यह कहाँ बना, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में स्थित है। अगर पूछे कि यह किस नदी पर, तो कृष्णा नदी पर। अब एक लड़का पूछ दिया कि सर कृष्णा नदी को क्या ख्याल आया देखकर। तो कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें दोस्त, कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितना, 1400 किलोमीटर है। अच्छा, दक्षिण भारत के, कौन, दक्षिण भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और जो गोदावरी है ना, वह दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी है, यानी पहली सबसे लंबी नदी है। डाउनलोड द, चलो बाबू अब हम लोग बढ़ते हैं कौन सा, हीराकुंड बांध। कौन बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। अगर बात करें बबुआ कि हीराकुंड बांध के, तो हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। यानी यह जो है उड़ीसा राज्य के, उड़ीसा राज्य में महानदी, कौन नदी, महानदी पर, नदी पर निर्मित बांध है। निर्मित, कौन नदी पर बबुआ, महानदी पर निर्मित बांध है। अच्छा सर, महानदी की लंबाई की बात करें कि महानदी की लंबाई 800, कितना, 851 किलोमीटर, 851 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई कितनी है, 851 किलोमीटर। और सर क्या ख्याल है इसको देखकर कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे अगर बड़ा बांध के बात किया जाए बबुआ कि बड़ा बांध कौन सा है, तो कौन है, भारत का सबसे बड़ा बांध
हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है नहीं, भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक। अच्छा सर, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। इससे तो कोई ज़्यादा बाहर क्वेश्चन इससे पूछना नहीं है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक। अगला बात करें सर तो चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, चंबल चुलिया जलप्रपात कौन नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल के डाकू बहुत फेमस, मध्य प्रदेश। चंबल के डाकू, कौन डाकू? चंबल के डाकू। चंबल नदी पर, कौन नदी पर? चंबल नदी पर निर्मित कौन है बाबू? तो चंबल घाटी परियोजना। चंबल, यह चंबल नदी पर, यह चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, कहाँ बबुआ? मध्य प्रदेश में निर्मित, मध्य प्रदेश में निर्मित है। कहाँ है बाबू निर्मित? मध्य प्रदेश में निर्मित है। ठीक है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? प्रपात चंबल नदी पर, चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चुलिया प्रपात चंबल नदी पर है। निकाल झोली से। चलो गुरु देखते हैं। अगर ये बात करें, कौन बात करें? चंबल नदी घाटी परियोजना, कौन सा? चंबल नदी घाटी परियोजना। तो किन दो राज्यों के उपक्रम है बचिया? तो एगो राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश। यानी यह जो है ना बाबू, यह जो यानी कहने का मतलब है बबुआ कि जो चंबल घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना किन दो नदियों के है बाबू? परियोजना किसके बीच है बाबू? तो परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। गौर फरमाइएगा दोस्त, गौर फरमाइएगा। ठीक है। देखो अगर बात करें तो यहाँ पर हो गया कौन बबुआ? राजस्थान। कौन हो गया? राजा के स्थान को राजस्थान कहते हैं। यहाँ देखो ये सब हो गया मध्य प्रदेश। कौन हो गया? मध्य प्रदेश। तो यह किन दो राज्यों के परियोजना है, संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना कौन है बाबू? तो चंबल घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। इस पर 3 बांध है। चंबल नदी पर निर्मित बांध, चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन कौन है बबुआ चंबल नदी पर? तो देखो पहला तो है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध ये है मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश में है बबुआ, मध्य प्रदेश। दूसरा बात करें तो राणा सागर बांध। कौन? राणा सागर बांध ये कहाँ है बबुआ? राजस्थान में, राजस्थान। अगला बात करें थर्ड तो जवाहर सागर, जवाहर किसी का पापा के भी नाम हो सकता है, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। कोई दिक्कत? यह कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। तो जितना सागर आएगा ना बाबुआ हमारे, वो सब कहाँ हो जाएगा?
राजस्थान में। कहाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत है? यानी चंबल नदी पर है। कौन नदी पर? तो चंबल नदी पर कौन कौन बांध है बाबू? तो गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध। यह चंबल नदी पर कोटा में स्थित है राणा प्रताप सागर बांध या राणा सागर बांध। इसका राणा प्रताप सागर बांध लिख सकती हो तो लिख लेना, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट 2 ज़रूर बनेगा, पार्ट 2 ज़रूर डालेंगे, ठीक। पार्ट 2 ज़रूर वीडियो देखिएगा, ठीक ना दोस्त। ऐसे ही प्यार दुलार बरसाते रहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कुछ ना कुछ अपने क्लास के बारे में सुझाव ज़रूर दें और एक लाइक बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।